करना चाहिए। हो सके तो पूरे मास घी का सेवन करें। अगर घी नहीं पर्याप्त मात्रा में है तो आप थोड़ा बहुत तेल का उपयोग कर सकते हैं। पूस के मास में मित्रों दही बिल्कुल वर्जित है और वही खाना है, और माघ के मास में जो है वो खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। फाल्गुन के मास में प्रातः स्नान करने व खाने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, सुख व लंबी आयु प्राप्त होती है। तो 12 महीनों के हिसाब से जो स्वास्थ्य के प्रति उत्तम बात है वो हमने आपको बतलाई है। और कुछ निर्देश जो हैं वो यह हैं मित्रों कि स्त्री और पुरुष के संग के बाद कभी भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसी प्रकार जो मधुमेह के रोगी हैं, जिनके पेशाब में चीनी आती है, अगर सुबह शाम नित्य दौड़ लगाएं तो बिना औषधि के भी पेशाब में शक्कर आना भी जाता है। तो आप इसको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं। और इसी प्रकार मित्रों, अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो तो एक कागजी नींबू का रस पिलाने से नशा कम हो जाता है। नींबू के रस से काफ़ी या अफीम अफीम के विष को प्रभाव जो होता है उसे भी ख़त्म कर देता है। अगर किसी को शराब या कॉफ़ी अफीम का अत्यधिक नशा हो जाता है तो उसको नींबू का रस पिलाने से वो तुरंत उसका असर कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा भांग पी ली हो तो उसे आधी छटांग अरहर की दाल उबाल कर पिलाने से भांग का नशा बिल्कुल कम हो जाता है। और इसी प्रकार मित्रों, अगर आपने बहुत ज़्यादा आम खा लिए हों, उससे आपको दिक्कत हो रही है तो उसके ऊपर आप 2-4 जामुन खा लें, जिससे कि आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आपने मान लिया बहुत ज़्यादा जामुन का अगर आपने सेवन कर लिया है तो उसके पीछे अगर आप 1-2 आम का सेवन कर लेंगे तो आप जामुन के दुष्प्रभावों से भी बच सकते हैं। तो इस प्रकार आप हमारे इन सभी जो स्वास्थ्य के हमने आपको टिप्स दिए हैं, इन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे तो इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। और ध्यान देने योग्य बातें हैं मित्रों, जनवरी के महीने में धनिया ना खाएं, फरवरी के महीने में मिश्री ना खाएं, मार्च के महीने में चना नहीं खाना है, और इसी प्रकार अप्रैल के इस महीने में गुड़ ना खाएं, मई के महीने में नया तेल नहीं खाना चाहिए, और जून के महीने में दोपहर में न चलें, जुलाई के महीने में पक्का बेल न खाएं, जो पका हुआ बेल होता है, और इसी प्रकार अगस्त के महीने में जो है वह साग नहीं खाना है। साग से मतलब है जो हरी सब्जी इत्यादि होती हैं। इसी प्रकार सितंबर के महीने में दही नहीं खानी है, अक्टूबर के महीने में करेला नहीं खाना है, और मित्रों नवंबर के महीने में ज़मीन पर न सोएं, और दिसंबर के महीने में जीरा भूल कर भी ना खाएं। तो मित्रों यह हैं हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निर्देश। आपको हमारे निर्देश कैसे लगें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी एक जो संस्था है इसका क्यूआर कोड जो है हमारे बगल पर लगा हुआ है। अगर आप किसी भी प्रकार से हमारी संस्था को कुछ भी अगर हमारी संस्था निर्धन व्यक्तियों की सहायता करती है, जो भूखे होते हैं उन्हें जो भूखे होते हैं उन्हें भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं, जिनके पास रहने के लिए आवश्यक घर इत्यादि नहीं होते हैं, तो हमारी संस्था की कोशिश रहती है कि हम उन्हें आवास की व्यवस्था कराएं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पर आप अपनी सहायता हमें प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने दान पुण्य को भी बढ़ाएं, और साथ साथ में जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निर्देश हैं इन्हें अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। तो मिलते हैं पुनः पुनः दूसरी वीडियो में नित्य इसी प्रकार आपको स्वास्थ्य से संबंधित, अन्य वास्तु से संबंधित और जो भी इस प्रकार की बातें होती हैं वो आपको पुनः फिर दूसरे लाइव सेशन में बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।